साथियों नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई थी। पूरे प्रदेश के अंदर हरिद्वार को छोड़कर आचार संहिता लागू कर दी गई थी और 25 तारीख से नॉमिनेशन की तारीख भी तय हो चुकी थी। इस बीच नैनीताल हाई कोर्ट का जो है हथौड़ा फिर एक बार चल पड़ा। नैनीताल हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि अगली सुनवाई तक, अगले आदेशों तक किसी भी प्रकार की कोई चुनावी प्रक्रिया प्रदेश के अंदर नहीं लागू होगी। अब एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार या निर्वाचन आयोग इतनी जल्दीबाजी में क्यों था। इसके पीछे सरकार की कौन सी मंशा छुपी है, यह समझ से परे है। क्योंकि जहां हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 24 तारीख को जो अगली सुनवाई होगी, तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी चुनावी प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर आरक्षण की जो प्रक्रिया है वह अभी पूर्ण नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जब तक आरक्षण संबंधी जो सीटों की बंटवारे हैं या आरक्षण का जहां पर मामला है, जिन सीटों पर, उनकी स्थिति जब तक स्पष्ट नहीं होती है, तब तक प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकती है। लेकिन ठीक उसके उलट तत्काल दूसरे दिवस में ही प्रदेश के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग इतनी जल्दीबाजी में दिखा कि हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत उन्होंने पूरे प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव की तिथियां भी निर्धारित की। 25 तारीख से लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई। आखिर इसके पीछे मंशा स्पष्ट नहीं है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। प्रदेश के अंदर क्या चुनाव हो पाएंगे, यह भी अभी स्थिति स्पष्ट नज़र नहीं आती है। क्योंकि सरकार अगर चाहती तो यह आरक्षण की स्थितियां जो है, जिन भी सीटों पर या प्रदेश के अंदर जहां भी ऐसी स्थितियां बनी हैं, उनमें पहले से ही स्पष्ट उनको क्यों नहीं कर दिया गया। कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के अंदर, सरकार में बैठे नुमाइंदे, या यूँ कहूँ कि जिनके द्वारा जो आरक्षण की जो पॉलिसियाँ लागू की जाती हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं किसी बड़े नेताओं के दबाव में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कई सीटें अगर सामान्य हैं तो वो लगातार 3-4 कम से 4 पंचवर्षीय से या 5 पंचवर्षीय से लगातार सामान्य में ही हैं, या कोई सीटें केवल आरक्षित ही नज़र आ रही हैं, वह सामान्य नहीं हो पा रही हैं, अन्य ओबीसी नहीं हो पा रही हैं, या महिला नहीं हो पा रही हैं आरक्षित में। तो आखिर ऐसा क्यों? अगर ऐसी स्थितियां हैं तो अगर इन चीज़ों के लिए भी हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, अगर बराबर की भागीदारी आरक्षण के तहत नहीं है, वो चाहे सामान्य वर्ग के लिए हो, चाहे वह आरक्षित वर्ग के लिए हो, वह चाहे महिला वर्ग के लिए हो, महिला आरक्षित हो, चाहे ओबीसी आरक्षित हो, ऐसी स्थितियां बनती ही क्यों हैं? क्योंकि मैं भी देखते आ रहा हूँ, अभी लगातार जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पिछले वर्ष भी जो है हमारी क्षेत्र पंचायत की सीट जो है महिला के लिए थी, सामान्य महिला के लिए, और इस वर्ष पुनः उसको सामान्य महिला के लिए रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार ऐसी तो कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि रोटेशन प्रणाली है। रोटेशन प्रणाली के तहत हर बार सीटों का
जो है सीटों में बदलाव होना स्वाभाविक है, चाहे वो आरक्षित वर्ग के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे सामान्य के लिए हो, क्योंकि इसमें रोटेशन प्रणाली रखी गई है, तो इसमें आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं अपनाई जाती। और समय पर चुनाव न होना भी, यह भी एक कारण है, क्योंकि अगर हमारे निर्वाचन का जो कार्य होता है उसमें जो बैठे हमारे अफसर लोग होते हैं, जो जिनके द्वारा इन कार्यों को संपादित किया जाता है, अगर वह बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी दबाव के अगर इन कार्यों को करें, तो शायद चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर समय पर हो सकते हैं। कहीं न कहीं लगता है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका भी कहीं न कहीं दबाव नज़र आता है। इसलिए जो है ऐसी विसंगतियाँ बनती हैं, जिसमें फिर आम व्यक्ति को या आम नागरिक को कोर्ट का रुख करना पड़ता है, और जिसके कारण कोर्ट में जाकर बार बार व्यवधान इन चुनावों में होता है। एक तरफ सरकार पहले ही 6 से 7 माह चुनाव पीछे करा चुकी है, और अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। स्पष्ट नहीं है कि कब चुनाव हो पाएंगे। अब देखना होगा कि अग्रिम आदेश, चाहे वो कल हों या परसों हों, अग्रिम आदेशों में हाईकोर्ट का क्या निर्णय रहता है, यह देखने वाली बात है। क्या प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हो पाएंगे समय पर, और या अभी 1-2 माह पीछे जाएंगे। इनके लिए लगातार बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड।